कैसी लगी? अच्छी महफिल थी। मैं कुलसुम की बात कर रही हूँ। आवाज अच्छी है उसकी। कितनी प्यारी और मासूम है ना वो, और जितनी खूबसूरत उसकी आवाज है ना, उतना ही प्यारा उसका एहसास भी। तुमने एक बात पे गौर नहीं किया? क्या? मैंने जानबूझ के उसे कलाम पढ़ने के लिए कहा था। क्यों? तुम ही तो हमेशा पूछते हो क्यों करती हो इतना कुछ उसके लिए, तुम्हें वो इतनी अच्छी क्यों लगती है। तो मैंने सोचा कि तुम्हें खुद ही दिखा दूं। अंदर बोटी मुश्क मचाई ते मुर्शिद दादी दार है चाय। मुर्शिद साईं तो काम से गए, लट्टू हो गए वो तुझ पे, आशिक हो गए वो तेरे। सच बोल रही हूँ यार, जब तू कलाम पढ़ी थी ना तो यूं नजरें नीचे करके सिर्फ तुझी को देख रहे थे। खुदा की कसम मैं तो सिर्फ उन्हीं को देख रही थी, पर सालिम ने एक नजर उठाकर नहीं देखा मुझे। निमो चुप कर जा, क्यों खुद को गुनाहगार कर रही है? अरे मैं तो बोल रही हूँ, बाकी तो बोलती नहीं है। देख लट्टू उन पे सारी है, तुझे क्या पता। मैंने कहा ना चुप कर जा। चक्कर तो जरूर कहीं ना कहीं चल रहा होगा उनका, पक्की बात है। लानत बरसे तेरी शक्ल पे खंबा, कह रही हूँ ना चुप कर जा। नहीं सुननी तेरी बकवास, और अगर घर में किसी ने सुन गया तो अस्तगफार। देख कलचू तू समझ नहीं रही है, मैं तुझे समझाती हूँ। उन दोनों का कपल बहुत मिसमैच है। इंसान है यार वो, उनका भी तो दिल करता होगा वो किसी से प्यार करें, किसी को पसंद करें, किसी से मोहब्बत करें। एक से एक खूबसूरत औरत मरीदनी बनकर उनके कदमों में बैठती है। वो तो कभी किसी के लिए बेचैन होते होंगे। वो तो तू भी हो सकती है, मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी हो सकती है। देख नमो, मैं कह रही हूँ चुप कर जा वरना। लो तुम्हारे वाला बेचैन हो रहा है, तुम्हारे लिए उठा लो। हाय कुलचू, आज तू इतनी प्यारी लग रही थी ना, पहचानी नहीं जा रही थी आज। चल झूठा। खुदा की कसम, मेरी तो उफ निकाल दी आज तूने। इससे अगर मुझे पता होता ना, ये बदतमीज नचली कमीनी लड़की बड़ी होकर इतनी खूबसूरत हो जाएगी, मैं बचपन से तेरे नखरे उठाता। अच्छा अब ज्यादा बकवास मत कर। अरे सच बोल रहा हूँ यार, इतनी हसीन लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी, मैं बता नहीं सकता। तो तेरा क्या ख्याल है, मैं तेरी तरह बंदर की बंदर ही रहती? बंदर कुत्ते जैसी हालत हो गई है मेरी। तेरे हारून भाई और तेरे मुर्शिद साईं के आगे ना
सुबह शाम से दुम हिलाता फिरता हूँ और कुछ नहीं। तो मैं भी तो रोज थप्पड़ खाती हूँ यहाँ तेरे नाम के। हाय, जैसे हार्ट टूटे तेरी माँ के। अच्छा वैसे वो हारून तुझे तंग तो नहीं करता? नहीं बिल्लू, हारून भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। हाँ वो दिखता है मुझे, और इसीलिए इतनी नफरत करता है। पता है मैं तुझे बता नहीं सकता उसने मेरे साथ किया क्या है। मुझे पटक के रख दिया जमीन पे यार। है अल्लाह, क्यों? तू बैठी हुई थी, मैंने मोबाइल से तेरी वीडियो बना ली जब तू नाच पड़ रही थी, वो उसने देख लिया। ये खदे का बच्चा है यार, इतना मारा मुझे उसने। उस वक्त मैं तेरी वजह से चुप हो गया, वरना ना मैं कसम से। अच्छा बिल्लू, मेरी बात सुन। इस पूरे घर में एक हारून भाई ही तो है जो कितना लड़ते हैं हमारे रिश्ते के लिए, और मुर्शिद साईं वो भी कितनी सुनते हैं उनकी। अगर जरा सा भी इशारा दिया ना उन्होंने तो तेरा तो काम हो गया। इसलिए मेरी मान थोड़ी सी बना कर रख उनसे। हाँ यार कर तो रहा हूँ जितना कर सकता हूँ। तू ना बस एक काम कर कि बीबी साहिबा से बना कर रख। मुर्शिद साईं का रिमोट बीबी साहिबा के हाथ में ही है, और हमारी सारी स्टोरी उन्होंने ही तो बराबर करनी है। नहीं नहीं, मुर्शिद साईं तो खुद बहुत अच्छे हैं। इतने बड़े बुजुर्ग होने के बावजूद देख कैसा झूठ बोला उन्होंने हमारे लिए। तो मैं भी तो जूते सीधे कर रहा हूँ ना लोगों के यहाँ पर। तुझे पता है बिल्लू, जब मैं पहले पहले उनसे मिलती थी ना तो उनके हाथ पे बोसा देती थी, लेकिन वो कभी मेरी तरफ नहीं देखते थे, बस आराम से चले जाते थे। लेकिन आज कितने प्यार से देखा उन्होंने मुझे, सर पे हाथ भी रखा। कितना नूर है ना उनकी आंखों में, और उनकी मुस्कुराहट कितनी मीठी है। अच्छा अच्छा बस, तू मेरे सामने किसी की इस तरह तारीफ मत किया कर, अंदर ना मेरे जलन होती है। बिल्लू, मुर्शिद है हमारे। मुर्शिद हो या कोई भी, मेरे सामने मत किया कर। अच्छा वैसे एक बात बता, तू वही बिल्लू है ना जो बचपन में मेरी चीजें जलाकर खुश होता था? हाँ कुलचू, अब तो मैं तेरे लिए जल रहा हूँ यार। बस कुछ कर तू, बीबी साहिबा से बात कर और शादी की कहानी डाल दे। मुझसे नहीं रहा जाता अब तेरे बगैर। मेरे एग्जाम्स हैं, शादी के बच्चे। छोड़ देना यार एग्जाम वगैम, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर, क्या करेगी पढ़कर? अच्छा ना फोन बंद कर, तैयारी करनी है मुझे। एक मेरी बात सुन, मैं हूँ ना, मैं ऐसी जगह तेरा सेंटर लगवाऊंगा ना, तू नोट्स खोल के सामने देख के पेपर देना। बकवास मत कर, तेरी तरह नहीं हूँ मैं। ना करना यार कुलचू, तू समझती क्यों नहीं है यार? वैसे आज तूने जिस स्टाइल में मुझे देखा है ना, वो देखने के बाद तो मुझे अब नींद नहीं आने वाली। मेरा कसूर माफ फरमा। मैं क्या अर्ज करूं, तो हमारे इसरार से बाखबर है। हमारा हाल और तबीबों का आदम तवक्कुल और तर्क इंशाअल्लाह तेरे लुत्फ़ आम के सामने कोई अहमियत नहीं रखता। है हमारी हाजतों की पनाहगाह, मेरी महबूबा को शफा अता फरमा। रोते रोते बादशाह को ऊँग आ गई और जाग गई किस्मत। बशारत मिली कि कल एक मुसाफिर तेरे पास आएगा और उसके इलाज से एक रीज को शफा। बादशाह बड़ी बेताबी के साथ कल से उधर नजर मत आना मुझे। राह देखने लगा, एक बुजुर्ग सूरत शख्स दूर से
नहीं हारून भाई, अरे अब इससे कोई काम नहीं होने वाला। ये मेहर निगार के कामों जोगा ही रह गया बस। इसका हाथ वहीं बैठ गया है। बात सुन, बुलावा आया है तुझे मेहर निगार की तरफ से। शायद कोई नई महफिल सजानी है दिखावे के लिए। जा। ऐसी कोई बात नहीं मोहन जान, वो देगे पकवाई थी ना तो उसके कुछ पैसे रहते थे, वो लेने के लिए आया होगा, इसलिए बुलाया होगा। आप भी ना। अब आया। बोल रही हूँ ना नहीं आ रहा है। अब प्लम्बर को क्यों नहीं बुला लेते? अरे छोटा सा फॉल्ट है, अभी मैं देखो कैसे ठीक कर देता हूँ। हाँ, कुछ नहीं होने वाला तुझसे। अब कोई काम नहीं कर सकता तू। जिस काम में भी हाथ डालेगा तेरा मुंह ही काला होगा। याद रखना मेरी बात। तेरी सारी करामात बिल्लू की झोली में डाल दी मुर्शद साईं ने। बड़ा ताबेदार बन के ले गया था ना हमारी नजरों से छुपा के उसे। अब सारे तमाशे तू अपनी आंखों से देखेगा। वही जूते सीधे करेगा पीर साईं के। और सुन, जिस रुख चाहेगा उस रुख रखेगा। अस्तगफुरुल्लाह मोमानी जान, मेरे और बिल्लू जैसे लोग सैकड़ों साल भी मुर्शिद साईं के कदमों में पड़े रहे ना, तब भी हम इतनी गुस्ताखी नहीं कर सकते कि इशारों में भी कोई मशवरा दे सके। अरे भूल है तेरी, भूल है। तू नहीं जानता। ये तुझे पता चलेगा बेटा उस वक्त जब तेरी चरपाई यहाँ से उठ के मेहर निगार की छत पे जाएगी। अब्दुल गनी की दुकान छोड़ के ना मेहर निगार का ट्यूशन सेंटर चलाना पड़ेगा ना, तो समझ आएगी। वो बिल्लू है बिल्लू, तेरी तरह लल्लू नहीं है। लल्लू नहीं हूँ मैं। अब रहने दे हारून भाई, मैं फिर धो लूंगी कपड़े। हाँ हाँ रहने दे। जाके सारे काम इसके ससुराल के करके आ। इस घर के सब लोग जाएं भाड़ में। इसको परवाह क्या है हमारी। मेरी बात सुन, तेरी बड़ी तारीफें हो रही हैं कि तूने महफिल में 4 चांद लगा दिए। बड़ी उम्मे हबीबा बनी हुई है। यहाँ मौत पड़ती है कुछ सुनाते रहे मिलाद में। आपको याद नहीं है अम्मी, उस दिन आपने कितना डांट दिया था मुझे। आराम से गाना ही तो गा रही थी कमरे में बैठ के। उस दिन के बाद से मेरे मुंह से कुछ निकला नहीं है आपके सामने। और कसम से अगर आप महफिल में होती ना तब भी मैं कुछ ना पढ़ती। अच्छा, इतना डरती है मुझसे? अरे इतना ही डरती है तो मुझे ये बता कि मेहर निगार को मुर्शद साईं के पास क्यों पहुंचाया तूने? अरे मोमानी जान, आप हमेशा गुस्ताखी करके अपने गुनाहों से बोरियां क्यों भरती रहती हैं? अरे मेरी गुस्ताखी नजर आती है तुझे? उसकी चालाकियां नजर नहीं आती? वरुण भाई आपको खाला में नेट बुला रही है। अच्छा, ये क्या है? इधर दिखा जरा मुझे। ये कहाँ से लाया तू? ये बिलाल भाई लाया मेरे। कौन बिलाल भाई? वही बिलाल जिससे कंसूक बाजी की शादी होने वाली है। ना भेज इस पे। चल मैं तुझे लेके देखूं। कोई बिलाल बिलाल नहीं है। उस बेचारे का क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? उस लड़के को वापस भेज दिया उसके घर। इतने जल्दी ये फैसला करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या उसकी माँ तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी रो रही थी कि मेरे बेटे को लौटा दो? नहीं, मैंने रियलाइज किया कि उसकी माँ अकेली घर में पड़ी है, तो वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या रियलाइज कर लिया तुमने एक दिन में? उसकी माँ 10-12 साल से अकेले रह रही है, उसको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तब वो मजबूरी में रह रही थी, अब क्यों रहे जब उसका बेटा वापस आ गया? उसका बेटा अपनी माँ के लिए नहीं, उस लड़की के लिए वापस आया है। ये आप कह रही हैं, सब जानते हुए ऐसा कह रही हैं आप भी। आपको भी मालूम है कि वो अपनी सुतेली माँ से तंग होकर वापस आया है, ना कि उस तावीज की वजह से जो आपने उस लड़की को दिया था झूठ मूठ में लिखकर उसका दिल रखने के लिए। और वो जबान जो मैंने उस लड़की की माँ को दी, उसकी कोई हैसियत नहीं। फैसला किया है आपने बीबी, उसकी माँ को सामने रख के। हबीबुल्लाह, मैंने उस वक्त भी उसकी माँ से बात की थी, उसने उसको डिसऑन किया। ये दोनों खानदान हमारे मुरीद हैं, हमें दोनों का ख्याल रखना चाहिए। क्या मतलब? ये कोई लंगर की रोटी नहीं जिसे आधा आधा करके बांट दिया तुमने 2 मुरीदों के बीच, और वो भी मुझसे पूछे बगैर।
कुछ छोटे मोटे फैसले मुझे भी करने दिया करें बीबी। आखिर को मैंने भी इस गति की बैठ ली है। तुम सारे फैसले खुद करो। पीर जी, मेरे लिए इससे बढ़ के क्या होगा? मगर ये क्या कि वैसे तो दुनिया भर के मसाइल तुम मेरी गोद में भर देते हो, और जिस मसले का हल मैं खुद निकाल रही थी, तुमने उसके बारे में फैसला कर दिया और मुझसे पूछा भी नहीं। इतनी बड़ी बात हो गई बीबी जो इतना नाराज हो रही? सवाल छोटी बड़ी बात का नहीं, मेरी जबान का है। अगर ऐसी बात है तो उसको वापस बुला लेते हैं। बिल्लू को देखा कैसा जूता उठा के मारा है उसने हमारे मुंह पर। ऐसे भी तो हो सकता है ना, वो वैसे ही आया हो 1-2 दिन के लिए, शादी के बाद भी आ सकता है एक आध रात रहने के लिए वो। तुम्हारी नजर तो सिर्फ दुकान के दखल पर है। बता अपने मामू को कितने रोज के लिए आया बिल्लू? वो मुर्शिद साईं ने उसे कहा कि मुझसे ज़्यादा तुम्हारी माँ का तुम पे हक है, जाकर उसकी खिदमत करो। बस आ गया यकीन। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि एक दावत के बदले में किस दर्जे पर फायज हो गई वो। अरे ताहिरा, जरा तोल के बोला कर। अरे मैं तो तोल के बोल रही हूँ, तुम लोग भी अपना तोल तराजू जरा ठीक कर लो। सिवाय परचून के सामान के कुछ तोलना नहीं आता। इज्जत, गैरत, रवायात सब खाली बोरी की तरह दुकान से बाहर निकाल कर फेंकी। कोई ना कोई मसला जरूर होगी भाभी, वरना हम बेशक खाली बोरियां फेंक भी दें, लेकिन मुर्शिद साईं तो हमारे माई बाप है ना, हमारा हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। हमारे नसीब में तो सिर्फ बाप का प्यार है, माँ की नरमी तो सारी मेहर निगार ले गई। अरे परेशान मत हो, जुम्मे के दिन हाजिरी है ना मुर्शिद साईं के यहाँ। अरे बात करेंगे, खामोश थोड़ी बैठेंगे। जुम्मे को तो तारीख के लिए जाना है हमें। तब तक मेहर निगार और उसका बेटा मुर्शिद साईं को कितनी बार शीशे में उतार चुके होंगे। बस जा रहा हूँ मैं, मुझे नहीं रहना इस घर में। अरे तू तो ठहर, तुझे क्या हुआ, कहाँ जा रहा है तू? मेहर निगार की तरफ जा रहा होगा, इसे भी वही हुक्म मिला होगा। हाँ जा रहा हूँ मैं। अरे रुको, याद है कहा था ना तुझे कि एक ना एक दिन तेरी चरपाई भी मेहर निगार की छत पर होगी, वही हुआ ना? बस कर दो ताहिरा, बस कर दो, बोलती जा रही हो, बोलती जा रही हो। जा रहा हूँ, अब वापस नहीं आऊंगा, ख्याल रखना अपना। कहाँ जा रहा था? घर छोड़ के कहाँ जाएगा तू? कहाँ जाएगा? कहीं भी जाऊंगा, दुकान के थड़े पे सो जाऊंगा, लेकिन इस घर में नहीं रहूंगा जहाँ मुर्शिद साईं की बेहुरमती होती हो। बेहुरमती मैं कर रही हूँ, वो कर रही है मेहर निगार। अरे भाड़ में गई मेहर निगार, हमें उसे क्या लेना देना, वो जो करती है करती फिरे। तुम तो कम से कम अपने आप को काबू में रखो। अरे भाभी, उसको तो 1 दिन हुआ है मुर्शिद को बैत किए हुए, हम तो नस्लों से उनकी अकीदतमंद हैं। अरे मजीद, रोना तो इसी बात का है कि हमारी बरसों की अकीदत कहाँ गई। अरे 2 दिन की चापलूसी से मुर्शिद साईं की आंखों पे पट्टी बन गई। देखा देखा मामू जान, फिर गुस्ताखी। मैं बता रहा हूँ, हमारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा, कयामत आ जाएगी इस घर में। अरे मैं कहता हूँ चुप कर जा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे तो उठ जाए हाथ, मैं कोई डरती हूँ तुम्हारे हाथ से? देख लेती हूँ क्या कर लोगे। अरे इतनी बड़ी हस्ती जलील कर रही है तो तुम हाथ उठाओगे तो क्या होगा? तुम तो तलाक भी दे सकते हो। अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? भाभी क्या कर रही हैं आप? बात को उस तरफ मत लेकर जाएं, वरना बात वहाँ तक पहुँच जाएगी। 3 लफ्ज़ ही तो हैं, बोलने में कितनी देर लगती है, फिर जिंदगी भर का पछतावा। अरे इस रुसवाई से बेहतर पछतावा है। मैं ऐसे बेगैरत आदमी के साथ रहना नहीं चाहती जिसकी गैरत दुकान पे छोड़ा है। इसको तो शर्म ही नहीं कोई भी। अरे मैं कहता हूँ चुप कर जा, वरना खुदा कसम वो सुना दूंगा जो तू सुनना चाहती है। छोड़ो मुझे, 3 मर्द है, एक छोड़ औरत मुझे नहीं यार, संभाली हद हो जाती गई, इससे। छोड़ मुझे। औरत, ये सब तेरी वजह से हो रहा है, सब तेरी वजह से। तेरा घर बचाने के लिए मेरा घर बर्बाद हो रहा है। खुश हो जा तू, दफा हो जा, शक्ल गुम कर दी यहाँ से। इसे क्या अपनी शक्ल गुम करे पहले।
बिलाल, क्या बंदरों की तरह छलांगे मारा है? सीधे दरवाजे से बुलाती तो इंसान की तरह आता, छत से तो ऐसे आ जाता है। सीधे रास्ते में हमारे नसीब में है नहीं। क्यों? तेरी माँ तेरी रुखसती छत से ही करा रही है। इश्क ते आतिश दोवें ऐन बराबर, जरा इश्क दाता चंगेरा। इश्क ते आतिश दोवें म्याऊं। बराबर, जरा इश्क दाता चंगेरा। हुड़ हुड़। रुखसती होगी नहीं बेटा, तो भूल जा। देख, अगर तुझे ये लग रहा है ना कि मैं तेरे घर में घर दामाद बनूंगा, तो बेटा भूल है तेरी। तेरी माँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। वैसे वो भी ना तुझ पे सिर्फ लानत ही भेजती है। अच्छा, और उसकी बेटी? वो भी। पढ़ा रहा था। हटा अपनी 2 टके की मोहब्बत। देखिए मैंने कितना प्यार करता है तू मुझसे। 2 दिन के लिए तुझसे मुर्शिद साहब के घर में नहीं बैठा गया। यहाँ पे रिश्ता क्या तय हुआ? फौरन भाग के आ गया तो? अरे मैं कहाँ भागा था यार, उन्होंने भिजवाया था मुझे, मैं नहीं भागा था। हाँ, तू तो अब यही बोलेगा ना, तेरी माँ ने जितनी मिन्नतें की है ना उनकी, तुझे भेजते नहीं तो और क्या करते? कब की मेरी माँ ने मिलती? ठीक है, कह ले तूने जो कहना है, लेकिन सच तो ये तूने सब कुछ तोड़ दिया। बिलाल, कितना इतराती थी मैं खुद पे। मुझसे जो प्यार करता है वो लोगों की जूतियां सीधी कर रहा है। अल्लाह की कसम खाकर बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ ना मेरी माँ मर जाए। तेरे ना मुर्शिद साईं के मैंने पैर पड़े, हर चीज़ की है। उन्होंने खुद मुझे यहाँ भेजा है, बोलते हैं कि जा अपनी माँ की खिदमत कर। चाचा से मेरा बैग पैक कराया, तू ये समझ कि मुझे बस घर के आगे आके फेंक दिया है। फिर जा कर अपनी माँ की खिदमत, फिर कर मेरी माँ के मरने का इंतजार। क्योंकि जब तक वो जिंदा है ना, फिर रिश्ता तो नहीं होगा। गज्जू बात सुन कर। ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ मीना? मैंने कितनी तकलीफ काटी अपनी आंखों से तुम्हारे ख्वाब खोजने के लिए, और तुम दोबारा अपना चेहरा लेकर एक नए वजूद की सूरत में मेरे सामने आके खड़ी हो गई। कितनी मुश्किल से तुम्हारी आवाज को बाहर निकाला था मैंने। आज फिर वही आवाज किसी और लहजे में गूंजने लगी है मेरी खामोशी। तुम क्या कर रही हो मीना? मैं खुद को घसीट घसीट के निकाल रहा था तुम्हारी यादों से, और तुमने मुझे फिर से धकेल दिया एक ऐसे मंजर में जहां तुम्हारी शोखी और मस्ती आप मासूमियत और सादगी की तस्वीर बनकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैंने कितने जतन करके तुम्हारे वो आंसू अपने हलक से उतारे जो लंदन के एक यख बस्ता बेंच पर तुम्हारी आंखों से गिरे थे। मगर आज 5 साल बाद तुम मुझे मेरे शहर की एक गली में मुस्कुराती हुई नजर आ गई। अब क्या करूं मीना? क्या करूं बताओ मुझे। अब यहाँ से भागकर कहाँ जाऊँ? यहाँ से कहाँ भाग कर जाऊँ तुमसे? नाराज तो मुझे होना चाहिए। तुम क्यों मुंह बना के बैठे हुए हो? 2 बार खाना गरम करवाया है मैंने, अब तो टेस्ट भी खराब हो गया होगा।
आप भी तो मुंह बना के सोने चली गई खाना लगवा कर। अच्छा अब तो खा लो। बुरा लगा आपको? नहीं हबीब, अजीब लगा। इस चीज की जरूरत नहीं थी शायद। अगर आप कहें तो वापस बुला लेते हैं आपसे। बच्चों का खेल नहीं है, ना ही कोई सरकारी वजारत कि एक अफसर ने हुक्म दिया और दूसरे ने उसको मंसूख कर दिया। गद्दी तो बादशाहत होती है, उसका एक ही फैसला, एक ही सोच होनी चाहिए। और उसूल तो ये है ना कि मेरा फैसला तो आप मंसूख कर देते हैं, मगर आपका फैसला मैं मंसूख नहीं कर सकती। तुमने उस लड़के को भिजवा के उन लोगों के सामने मेरी जुबान तो खराब कर दी, लेकिन अगर मैं उसको वापस बुलवाती हूं तो इस गद्दी की शान पे आंच आती है। खाना गरम करवा रही हूं, आ जाओ। बिल्कुल अपने बाप पर गए। वो भी इतना ही बेसब्रा था, हर रोज़ गालियाँ खाता था मेरे माँ बाप से। तुम एहतियात करो, बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं, तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे वो। मैं भी उससे आखिरी बारी मिलने गया था। आइंदा के बाद ना वो मेरी शक्ल देखेगी और ना मैं उसकी शक्ल देख पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ, लड़ाई हो गई दोनों में? नहीं अम्मा, आपने अपने घर में जो खैर और बरकत की महफिल सजाई थी ना, समझे वो कबूल हो गई है। क्या मतलब? आप यही चाहती थी ना कि मैं घर वापस आ जाऊं, सो मैं आ गया, मगर कलचू मेरी ज़िंदगी से निकल गई। मुर्शिद के दरबार से आपको आपका बेटा तो मिल गया, मगर मैं खाली हाथ वापस आया। सही हो, बस ऐसे ठीक है। मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर आप लोग अपनी दुकान छोड़कर यहाँ कैसे? जी साईं, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है आपकी दुआओं से, पर साईं घर में कुछ टेंशन चल रही है। खैर है? सही वो लड़का बोल रहा है कि आपने उसको उसके घर जाने का हुक्म दे दिया है। मुझे सही बीबी साहिबा ने बहुत मेहरबानी फरमाई हमारी इज्जत करके। उन्होंने ये भी फरमाया कि शादी के बाद अब लड़का यहाँ रहेगा आपके पास। शादी के बाद तो कोई अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रहता, तो फिर वो इस मेले में क्यों रहेगा? सही आपके तो हर मरीद की ख्वाहिश होती है कि वो आपकी खिदमत करे। उस लड़के का तो पता नहीं, लेकिन मेरी बेटी कल से अपनी बदनसीबी पर रो रही है साईं। वो इस घर से बीबी साहबा की खिदमत से महरूम हो गई है। फकीरों का दर सरदार और जागीरदारों का डेरा नहीं होता, जहां जोर जबरदस्ती हम किसी को बिठा दें। सही आपके दर पे कोई पड़ा रहे, इससे बढ़कर किसी की क्या खुशनसीबी होगी। मैं जानता हूं आप कितनी अकीदत, कितना एहतराम करते हैं हमारा। इस दर और इस दरगाह पे आप कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन सच तो ये है कि बेटियां अपने ही घर में अच्छी लगती हैं।
मुर्शिद सही, हमारा ज़ाहिर भी आपके सामने है और बातिन भी आपके सामने है। हमारे रस्म रिवाज, रिवायात, गिले शिकवे, शिकायतें, औरतों की बदबख्तियाँ, आपसे क्या छुपा है, सब आपके सामने ऐसे खुला पड़ा है। और मुर्शिद सही, जिस तरह का रिश्ता इसके नसीब में आ गया है ना, इससे तो बेहतर है कि आपके दर पे पड़ी रहे, इसी में इसको खुशी मिलेगी। ससुराल में ना तो ये खुश रहेगी और ना ही जो लोग हैं ना वो इसके घर वालों को जीने देंगे। मुर्शिद सही, आपके पाकीज़ा साए में ही इसकी भलाई है। अब जैसे आप फैसला फरमा दें। हम तो आज भी आपके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और कल भी आप ही से इल्तिजा करेंगे, हैं? अगर मसला तुम्हारी रवायत का है तो इनके लिए हमारी दरगाह बेहतर रहेगी। अब ये दोनों वहीं जाकर रहेंगे, क्योंकि हमारे और तुम्हारे घर का फासला बहुत कम है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब किसी किस्म की चूचरा भी नहीं होगी और हम अपनी बेटी को बहुत शान और फख्र से रुखसत करेंगे। माशाल्लाह से ईसाई के कदमों में बैठने जा रही है। तायरा, वो दरगाह वाले घर पे कैसे रहेगी? दिमाग ठीक है तेरा? अरे क्या हो गया आपको? लोग तो अपनी कंवारी बेटियों को छोड़ के आते हैं दरगाहों पर बीबियों की खिदमत के लिए। ये तो खैर से ब्याह के अपने शौहर के साथ जा रही है। अरे उन लड़कियों में और हमारी बेटी में फ़र्क है। अरे ये किसी और माहौल में बली पड़ी है। तो क्या कर सकते हैं हम? मुर्शद साईं ने तो हुक्म दे दिया है। अरे मुर्शिद साईं ने तो उन्हें यहाँ रहने का भी हुक्म दिया था, तब क्यों नहीं मानी तुम? हाथ जोड़ने भिजवा दिया उनके सामने। आप ही की भलाई के लिए, क्योंकि कल को आपको सारी बरादरी के एक एक बंदे के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इस्लाम जरगर से लेकर आरिफ हकीम तक जो भी कुलसूम के रिश्ते के लिए आया है ना, वो कल आपको मुंह फाड़ के पूछेंगे कि क्यों भाई, हमारे ख़ानदानी लड़कों में ऐसी क्या कमी थी जो उस चूड़े को थमाती लड़की। ताहिरा, वो दरगाह वाले घर पे कैसे रहेगी? अरे वो तो वहाँ एक रात भी नहीं रह सकती। तुम्हें याद नहीं है जब 2 बरस पहले हम उर्स पे गए थे तो वो सारी रात जाके गुजारी थी उसने। अरे कुछ नहीं होता, आप फिक्र मत करें, ढल जाएगी माहौल में। अरे तो कैसी माँ है? मैंने सोचा था तुझे बताऊंगा तो अपने सर के बाल नोच लेगी, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं। अच्छा क्या होगा बाल नोचने से? बाल नोचने की तो क्या होगा? मुर्शिद साईं का फैसला बदल जाएगा या उस चूड़े की औकात बदल जाएगी? अरे मुर्शिद साईं ने कोई फैसला नहीं दिया था कि वो जरूर से दरगाह पे ही रहना है। अरे वो तो हमारी मजबूरी से मजबूर होकर उन्होंने ऐसी बात की। अच्छा तो क्या समझते हैं आप कि वो रुखसत होकर सीधी मेहर निगार के घर चली जाएगी? मेहर नगार गई भाड़ में। अरे वो कहीं और भी तो जाके रह सकती है, अपने घर में। हाँ, अपने घर में चली जाएगी, शौहर के साथ हनीमून मनाएगी और हिसाब देती फिरूंगी मैं। अरे मैं दूंगा हिसाब, घर का बच्चा बच्चा हिसाब देगा। अरे कनीज हिसाब देगी। क्या करें, औलाद के लिए करना पड़ता है। अरे हमारी बेटी तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्याह के जा रही है। शकीला और सजाद की बेटी तो भाग गई थी, गला काट दिया उसका। नहीं, गले से लगाया। अरे आज तक हिसाब दे रहे वो। तो ये भी सुन ले कि आपकी बेटी भी भाग जाती अगर मुर्शद साईं का हाथ ना होता उसके सर पर। और वो जो 2 टके के लड़के को ख्वाब में देखा है ना उन्होंने, उसमें भी आपकी बेटी का हाथ है। उसका मख्त के दर्जात बुलंद कर दिए, इस पिल्ले के।